वह सुबह जो इतनी खास नहीं थी। आज भी याद है कैसे मैं अपनी नींद में तारे गिन रहा था कि अचानक से मेरे कान के पर्दों के पास अलार्म बज गई। एक तो वह सुबह वाली नींद और ऊपर से ये कमबख्त अलार्म। मन था कि इसे उठाकर कहीं बाहर फेंक दूं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। बंद आंखों से ही सही पर अपने हाथों को चादर के बाहर निकाला और पास वाली मेज पर घुमाया, पर उस पागल घड़ी को ढूंढकर बंद कर देने की हर कोशिश नाकाम रही, जिसे मेरे घर में रहते इतने साल हो गए हैं, पर उसे अभी तक यह नहीं पता कि वेद को अपनी नींद कितनी प्यारी है। मेरी हारी हुई अंगुलियां फिर से चादर के भीतर लौट आई। तकिए को सर के ऊपर कानों पर जोर से दबाते हुए मैं फिर से नींद में जाने की कोशिश करने लगा। माँ, अलार्म बंद कर दो यार, या इस घड़ी को ही बाहर फेंक दो। और क्या कहता, किससे कहता? इस घर में हम दोनों के सिवा और था भी कौन? हालांकि मुझे पता था कि मैंने यह ठीक नहीं किया। वेद, 8:30 बज रहे हैं, उठ जाओ बेटा, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। इसी बात से घर में 1-2 मिनट के लिए मातम छा गया। छुट्टियां खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम भी अपने आलस खत्म कर दो तो अच्छा होगा। इस बार उनकी आवाज में थोड़ी कठोरता थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, आज तो पहला दिन है। मैं अपने बिस्तर से बड़बड़ाया। तुम्हें जाना ही होगा। यह भी कोई जबरदस्ती है क्या? मैंने चादर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आंखों की पुतलियों को जोर से बंद कर लिया। पर सारी माताएं एक जैसी होती है, यह उम्मीद कभी मत करना कि वह इतना जल्दी हार मान लेगी। 9 महीने वह तुम्हें कोख में पालती है, ढेर सारा दर्द सहकर तुम्हें इस दुनिया में लेकर आती है, फिर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है, तुम्हारे लिए पूरे संसार से अकेले लड़ जाती है। अगर वह इस तरह हार जाती तो यह सब कैसे मुमकिन होता? एक नदी की भांति तेज बहती हुई वह मेरे कमरे में आई। झटके से मेरा चादर हटाया और पानी से भरा ग्लास मेरे ऊपर उड़ेल दिया। चेहरे पर लुढ़कते पानी की बूंदों के उस पार मैंने 45 वर्ष की गोरे रंग की महिला को अपने सामने खड़ा पाया। हरा गाउन पहने, छोटी हंसती हुई आंखें, तीखा नाक, काले बाल जिनकी जड़ें सफेद हो चुकी थी, और दोनों गालों पर वो डिंपल जो उनकी मुस्कान को बयां कर रहे थे। उनके एक हाथ में आधा भरा हुआ कांच का गिलास था, जिसने मेरी सोने की सारी कोशिशों को कुछ देर पहले धो दिया था। कोशिश तो मैंने फिर भी की, रोने धोने के ढोंग करने लगा ताकि मुझे सोने के लिए 5 मिनट और मिल सके, मगर मेरी माँ ने उल्टा मुझे ही कान पकड़कर बिस्तर से बाहर खींच लिया। अब तुम 11वीं कक्षा में आ चुके हो और ये अपनी जिम्मेदारी समझने, रोजाना स्कूल जाने, अच्छे नंबरों से पास होने और अपने भविष्य के निर्माण के बारे में सोचने का सही समय है। इसीलिए
जब उन्हें एहसास हुआ कि मेरा ध्यान उनके इस लंबे जारी उपदेश पर नहीं है, वह बोलते बोलते रुक गई और मेरा कान और जोर से खींचा। आह माँ!